स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने एलएलबी के अंदर जो 3 साल वाली अपनी एलएलबी की डिग्री होती है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जाती हैं अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जैसे कि जो अभी यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने मुद्दा आया है, वहां पर अभी द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NLSIU के नाम से पहचाना जाता है और बहुत टॉप क्लास अपने आप में ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अभी कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने मुद्दा आया है। अब इसके पीछे का जो ये रीजन है, मैंने आपको ये जजमेंट की कॉपी सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। यहाँ पे पिटिशनर का नाम भी शो हो रहा है, रिस्पोंडेंट का नाम भी शो हो रहा है, लेकिन अभी स्टेटस अभी पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर अभी फाइनल हियरिंग के लिए यहाँ पे जो कर्नाटका हाईकोर्ट है, इन्होंने टाइम पीरियड दिया है स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए। बट अभी जो मुद्दा है ना, वो आपसे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो या एक एडवोकेट हो और आप भी अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करके अब यहां तक आए होंगे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मुद्दा ये आया, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। मैंने अभी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर लॉन्च कर दिए हैं, तो आप सभी लोग अवेल कर सकते हो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के लिए। दूसरी बात, यहां पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, जीवन भर आपके पास ये ड्राफ्ट रहेंगे और 100% एक्यूरेट एंड एडिटेबल रहेंगे, और हर किसी के लिटिगेशन के अंदर ये ड्राफ्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अगर एक अपना यंग एडवोकेट हो तो आपके पास तो हमेशा और हमेशा ये सारे के सारे ड्राफ्ट होने चाहिए। आप जैसे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। आप ओवरव्यू में चेक करोगे या यहाँ पे ये कंटेंट का ऑप्शन है ना, आप यहाँ पे कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ये रहे हमारे लीगल ड्राफ्ट के फॉर्मेट जो कि जिप फाइल में है। अब बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन आती है कि सर मैं जो है ना जिप फाइल को अपना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जस्ट आप मुझे मैसेज भेजिएगा पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर ही, जितने भी हमारे लीगल ड्राफ्ट है इसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जैसे ही आप गूगल ड्राइव का लिंक ओपन अप करोगे सारे लीगल ड्राफ्ट आपको ओपन अप हो जाएंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी कर देता हूं, और ये जो मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक टेम्पलेट्स के रूप में दिखाने के लिए लीगल ड्राफ्ट पेश करके रखे हुए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका टेम्पलेट देख सकते हो। और ये रहा या हमारा हिंदी के ड्राफ्ट कैसे होते हैं। बहुत लोगों को इच्छा थी कि सर हिंदी के ड्राफ्ट भी आप लोग दिखाइएगा, तो मैंने आपको हिंदी के ड्राफ्ट भी ये चीज दिखा रहा हूं। और ये रहे हमारे मैट्रिमोनियल के सारे लीगल ड्राफ्ट। और जैसे ही आप लोग मेरे को मैसेज करोगे कि सर मुझसे ना फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है, आप मेरे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दीजिए, तो मैं इस केस में आपको लिंक दे दूंगा। ये रहे हमारे सारे के सारे लीगल ड्राफ्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे ड्राफ्ट हैं, जितना स्क्रीनशॉट में कैप्चर हो पाया था तो मैंने आपको दिखाने के लिए वो चीज प्रोवाइड कराई है। दूसरी बात, हिंदी ड्राफ्ट के लिए ये सारे हमारे हिंदी के ड्राफ्ट हैं जो हर किसी कोर्ट के अंदर ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और अगर मैं इसका फोल्डर ओपन अप करूंगा तो ये देखिए, ये सारे हमारे हिंदी के लीगल ड्राफ्ट है, और ये केवल एक फोल्डर है, ऐसे कई फोल्डर हैं हिंदी लीगल ड्राफ्ट के लिए भी। आप किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपना पर्टिकुलर केस फाइल करना चाहते हो, एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ये सारे के सारे आपके लीगल ड्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो ये वाला आपको मैंने कोर्स लॉन्च करा है, 8000 से भी ज्यादा लीगल ड्राफ्ट बिल्कुल लेटेस्ट है, आप अभी के अभी परचेज कर लीजिए। ज्यादा टाइम के लिए ऑफर मैंने आपको अवेल करने के लिए नहीं प्रोवाइड करा है, जितने लोग जितना जल्दी हो सके आप ये अवेल कर सकते हैं। कि 3 इयर्स के एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए एक स्टूडेंट था, उनका नाम था ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इन स्टूडेंट ने ना अपना ये ट्रांसजेंडर का अपना पर्टिकुलरली कोटा या रिजर्वेशन पाने के लिए अपना कोर्ट के अंदर केस फाइल करा है कि जज साहब जो ये पर्टिकुलर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है ना, ये हम लोगों को तो यार ट्रांसजेंडर का अपना पर्टिकुलरली रिजर्वेशन कोई दे ही नहीं रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी है ही नहीं ट्रांसजेंडर के लिए। हालांकि जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वहां पर ट्रांसजेंडर को एक पूरी मान्यता प्रोवाइड कराई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर को एक कैटेगरी बना दी गई है, तो उनके लिए रिजर्वेशन भी तो बनानी चाहिए। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करानी चाहिए वगैरह वगैरह। अब इस केस के अंदर यहाँ पे केस फाइल कराया कि जज साहब एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई एम लाइबल टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एंड मेरे को रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर का अपना मिलना चाहिए और मेरे को एडमिशन प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। अब इस केस में यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे पार्टी तो हम अपना स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से ही अपना प्रेजेंट करेंगे। और ये चीज हमारे को हमारे सेक्शन नंबर 79 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर भी मेंशन करी हुई है। अगर हम इसका पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं, तब इसके रिस्पॉन्ड में जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने रिप्लाई फाइल करा कि भाई देखो, हमने पहली बात अपना जो ये पर्टिकुलर हमारी यूनिवर्सिटी है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU, इन्होंने किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करा है, ना ही
ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा ना कराकर हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करा है। पहली बात, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी मर्जी है, हम इसको ट्रांसजेंडर को कोटा प्रोवाइड कराएं, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएं या ना कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी मर्जी चलेगी। दूसरी बात, जब ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपना पर्टिकुलरली ये केस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की केस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना जो ये यूनिवर्सिटी के जो रिस्पोंडेंट की साइड पे थे, इनके काउंसिल ने केस लॉज का रेफर करा कि मास्टर बालाचंद्र कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स एंड हर्षा शिवराम वर्सेस NLSIU 1998, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अपना कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट थे, इन्होंने जो रेफर करे, इन्होंने क्लियर तौर पे बोला कि भाई देखो, इन जजमेंट में भी क्लियर तौर पे बोला गया था कि जो यूनिवर्सिटी है उसके पास संपूर्ण अपना अधिकार है रिजर्वेशन का कोटा को डिसाइड करने के लिए, और उसी के तहत हमने अपना डिसाइड करा है कोटे का अधिकार कि हम जो है यहाँ पर इन रिस्पोंडेंट को पर्टिकुलरली रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर का दे या ना दे। भाई हमारी पॉलिसी थी, हमारा प्लान था, हमने नहीं दिया, बात ही खत्म करो। अब यहाँ पे जो ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी जो ये केस रेफर कर रहे हैं, इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मैंडेट करा जाए। यहाँ पे कोई भी तरह का प्रोविजन कहीं पे भी पूरे हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कानून हमारे को बंदिश नहीं डालता है कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी को ट्रांसजेंडर का अपना रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे भारत के अंदर नहीं लागू हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर यही बोला था कि जिसको लागू करना है वो अपना कर सकता है, बट एट द जनरल रूल it is a discretionary power of the university whether to grant particular reservation or not। और यहाँ पे सुप्रीम को ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक और पॉइंट पे अपना आर्ग्यू करा कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 है और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 है, वहां पर भी कहीं पे एक शब्द में पूरे के पूरे कानून के अंदर या पूरे के पूरे बिल के अंदर या पूरे के पूरे रूल्स के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी को ट्रांसजेंडर का जो रिजर्वेशन है वो मैंडेटरी बेसिस पे देना होगा। तो यार अगर कोई मैंडेटरी बेसिस है नहीं तो हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है, हमें देना होगा, जब टाइम आएगा हम दे देंगे, बट अभी हमारा यही प्लान है कि हम ट्रांसजेंडर का कोई रिजर्वेशन अभी प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं। तो जो ये पिटिशनर्स अपना आए हैं अपना क्लेम करने के लिए, तो हमने इनके कोई भी राइट को वॉयलेट नहीं करा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करा है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट को वॉयलेट नहीं करा है, वगैरह वगैरह। अब आप लोग मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप लोग पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी की अपनी कंटेंशंस पेश करी हैं पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, हरियाणा ये कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, तो आप कितना सहमत होते हो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं इनको ट्रांसजेंडर के रिजर्वेशन के अंदर मैंडेटरी अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनको कोई ऐसा अपना प्रोविजन लाना चाहिए कि ट्रांसजेंडर को जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए वो मैंडेटरी बेसिस पे दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं लाना चाहिए? मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा अपने इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। जो मैंने आपको अपना बोथ द पार्टीज के ऊपर अपनी कंटेंशंस जो हुई हैं, आर्गुमेंट्स जो हुई हैं, प्रिलिमिनरी हियरिंग जो हुई है पर्टिकुलर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर, तो आपको क्या लगता है? आप लोग मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और जो ये पर्टिकुलर अपना केस चल रहा था, ये ऑनरेबल जस्टिस अशोक एस सिंगई की पर्टिकुलर सिंगल जज बेंच की अपनी कोर्ट के अंदर अपनी हियरिंग चल रही थी, और इसके अंदर यही एक इंपॉर्टेंट बात अपनी रखी गई जो मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्म करना मेरे हिसाब से एज अ पर्टिकुलर ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने के लिए और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहचानने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर जो आप मुझे बताओगे, साथ में वीडियो लाइक करके शेयर वीडियो को जरूर करना ताकि और लोग भी जुड़ सकें और अपना अपना व्यू अपना पेश कर सके। उससे हमारे दिमाग में एक डेवलपमेंट होगी कि हम क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, हमारे को ऐसा नया एक इंप्लीमेंट करना चाहिए अधिकार या रिजर्वेशन या नहीं करना चाहिए। और करंटली यहाँ पे अपना जो ये यूनिवर्सिटी थे उन्होंने अपना स्लैब भी बताया था कि 15% सीट जो है वो रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% सीट्स जो है वो रिजर्व होती है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 27% ऑफ सीट्स जो रिजर्व होती है वो ओबीसी के लिए, 10% ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व होती है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5% जो सीट्स है वो रिजर्व होती है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 30% सीट्स जो है वो रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए, और 25% ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व होती है कर्नाटका रेजिडेंट स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारा का सारा जजमेंट बताया है और केस नंबर भी बता रखा है, केस का स्टेटस भी बता रखा है, केस का नाम भी बता रखा है, पार्टीज भी बता रखे हैं, सब कुछ मेंशन करा हुआ है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड यहाँ पे जो हियरिंग है 21 अगस्त 2023 तक के लिए अपनी लिस्ट कर दी गई है और रिट पिटीशन नंबर 14909/2023 है कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अपना करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।